हाय दोस्तों, इंडियन टैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि कैसे मिडिल क्लास आदमी पैसे नहीं बचाता, क्यों नहीं बचाता। इसके 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला मिडिल क्लास आदमी है उसकी इनकम कम होती है, तो वो सोचता है कि अगर मैं इसमें से 10 रुपये बचाऊंगा या 100 रुपये बचाऊंगा और मुझे चाहिए या बेटे की शादी के लिए, बेटे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपया, तो ये जो पैसा है ये बनेगा तो 10,000 रुपये। तो इतनी खज्जर खुआरी, इतनी मेहनत क्यों की जाए। तो इस तरह से उसकी बहुत बड़ी गलती होती है। उसको ये नहीं पता होता कि अगर उसके ये 10,000 रुपये बनते हैं, उसके ये 5,000 बनते हैं, तो क्या है, उसके हाथ में पैसा भी तो होता है। उस टाइम हो सकता है कोई कर्जाई हो, कोई मतलब गिरवी देने के लिए कोई सामान रखा हो। मिट्टी के भाव में ये 10,000 में आप 1 लाख का सामान भी ले सकते हो ना। ठीक है, तो 1 लाख का सामान में इस 10,000 से उस टाइम आपके पास कोई ऐसा मौका आए कि आपको सिर्फ 10,000 चाहिए, उससे आपके 5 लाख भी बन सकते हैं। पर ये 10,000 होना तो चाहिए। ओके, होना तो चाहिए। जैसे बच्चे को अगर 5 लाख देते हो तो वो आपका बच्चा हर महीने 1 लाख कमाने वाला भी बन सकता है। हर महीने 12 लाख, साल का 12 लाख। तो ये छोटी सी रकम हम तो फिर उसको बच्चों को पढ़ाना भी नहीं चाहिए, 5 लाख नहीं देना चाहिए, वो भी गलत है। तो ये ऐसा मिडिल क्लास को नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, जो मिडिल क्लास होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। उसको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता। तो क्या करता है वो, अभी इसके 10 दिन हुए थे, डेज हुए थे, ये बचत करना शुरू किया, या इसका 1 साल हुआ, तो ये क्या करेगा कि ये सारा पैसा निकालेगा और फैमिली के खर्च में लगा देगा। कोई कमिटमेंट नहीं है उसके, कॉन्फिडेंस लो से। तो इसके लिए क्या है, उसको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। उसको एक डिटर्मिनेशन लेके आनी पड़ेगी। हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं बचत कर सकता हूं। तो वो बचत करना स्टार्ट करेगा। तो वो यहां से जो काटा है वो काटेगा नहीं, उसको आगे 10 साल के अगर एफडी है तो वो 10 साल तक लेके जाएगा, 2.5 साल में निकालेगा नहीं। अब जो तीसरा पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा पॉइंट है, मिडिल क्लास आदमी क्यों सेविंग नहीं करता। क्योंकि वो आज की जिंदगी जीता है। आज की जिंदगी बहुत अच्छी बात है, आज की जिंदगी जीनी चाहिए, बट वो कभी गुड प्लान नहीं बनाता। ये सबसे बड़ी बैड हैबिट है, गुड प्लान। तो गुड प्लान सिर्फ इंसान ही बना सकता है। अच्छी योजनाएं, क्या बच्चों को आने वाले समय में, मान लो कि किसी का बच्चा 8 साल का है, वो 20 साल का आएगा, वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ले, उसको 5 लाख चाहिए, उसके लिए बचत करनी चाहिए, हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए। तो ये अच्छा प्लान वो नहीं बनाता। वो आज की जिंदगी जो जीता मैं उसके साथ हो पाए, वो अच्छा प्लान नहीं बनाता। तो उसको प्लान बनाने की आदत बनानी चाहिए। प्लान बनाए फैमिली के साथ, वाइफ के साथ। देखो, अभी हमारा दूसरा बच्चा है, वो बड़ा होने वाला है। जो पहला बच्चा था उसकी हम फीस नहीं भर सके, तो दूसरे बच्चे के लिए तो हम प्लान बना सकते हैं। फिर चौथी बात है, जो मिडिल क्लास आदमी है वो सेव क्यों नहीं करता, पैसे क्यों नहीं करता। क्योंकि वो अपने खर्चे बढ़ा देता है, खर्चे फालतू के। अब आप कहोगे कैसे खर्चे बढ़ा देता है। मान लीजिए कि उसके बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, उस ग्रोथ के लिए उसको 10,000 रुपए चाहिए, ये बस 10,000 है उसके। अब इस 10,000 में से वो अपनी सुख सुविधाओं का सामान ले, पर्सनल कोई भी सुख सुविधा का सामान है, टीवी ले सकता है, फ्रिज ले सकता है, कूलर ले सकता है, वॉशिंग मशीन ले सकता है, ये पर्सनल सामान, कि ये पैसा बिजनेस में लगाए। अब जो मिडिल क्लास आदमी है वो पर्सनल की तरफ ज्यादा जाएगा, ऐशो आराम में अभी दिखेगा, अभी ऐशो आराम करते हैं,
वो कभी भी बिजनेस के लिए वो जो उसके ने 2 पैसे बचाए भी हैं वो इसमें खर्च कर देगा, इसमें खर्च कर देगा, इसमें नहीं करना था, इसमें नहीं करेगा, इसलिए वो बचत नहीं कर सकता। क्योंकि बचत करेगा उसके पास पूंजी होगी, पूंजी से वो अमीर बन सकता है। अब लास्ट है, अब उसको चाहिए क्या, वो अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करे, इसका त्याग करे, और जो पैसा आया है मीन्स वो तब करे जब उसका बिजनेस सक्सेसफुल, मिडिल क्लास से रिच आदमी बन जाए। मिडिल क्लास देखो 3 तरह की क्लास होती है, रिच, मिडल, पुअर। वो गरीब नहीं है, वो बीच का है, बीच का लटका है, ना स्वर्ग में है ना नरक में है। ओके, तो उसको कहां जाना है, स्वर्ग में जाना, अमीर आदमी बनना है। वो खुद भी तो चाहता है कि मैं अमीर आदमी बनूं, तो पर वो अपनी वजह से बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और लास्ट है कि एक मिडिल क्लास आदमी सेव क्यों नहीं करता, क्योंकि 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 वो जो है थिंक करता है, सोचता है, ठीक है, कि अगर सभी अमीर बन जाएं, सभी अमीर बन जाएं तो मिडिल क्लास कौन रहेगा, मिडिल क्लास कौन रहेगा, इसको कहते हैं भेड़ चाल। वो इस ग्रुप में रहना चाहता है, वो अपनी जिंदगी इस ग्रुप में रहना चाहता है, कभी कभी बड़ा सोचता है पर फिर वापस अपने ग्रुप में आ जाता है। उसकी सोसाइटी, उसके लोग मीन्स अगर वो देखेगा तो अपने जो जो उसके मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो काम कर रहे हैं, उनके साथ उसका वार्तालाप है। कभी भी इसको तोड़ के इस जंजीर को तोड़ नहीं, क्योंकि इसकी थिंकिंग है, थिंकिंग अगर रिच होगी आदमी रिच बनेगा, अगर थिंकिंग मिडिल क्लास वाली होगी, छोटी सोच, मिडिल क्लास की सोच, तो वो मिडिल क्लास बनेगा। तो इस वजह से वो पैसा सेव नहीं करता। अगर वो पैसा सेव करेगा, खर्चे कम करेगा, आमदन को बिजनेस में लगाएगा, तो वो तो अमीरी का रास्ते में चला गया है, वो तो आजादी में चला गया है। फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं जिसे। फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 हिस्से हैं, आमदन ज्यादा करो, अपनी बचत ज्यादा करो, अपनी निवेश जो पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करना, वो ज्यादा लगाओ, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। कोई आपको गुलाम नहीं करेगा फाइनेंशियल तौर पे। जो चाहते हो आप, जो भी आपकी पर्सनल डिजायर वो सब पूरी होगी जब आप इस मिडिल क्लास से रिच क्लास में चले जाओगे।